20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। मशीनें, विज्ञान और उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे। ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने एक ऐसा जहाज बनाने का सपना देखा जो लग्जरी, ताकत और सुरक्षा का प्रतीक हो। इंजीनियर थॉमस एंड्रूज की टीम ने वो चमत्कार रचा। RMS टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, 269 मीटर लंबा, 9 डेक वाला, और दावा किया गया ये कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक पर हर दिन एक त्योहार जैसा था। फर्स्ट क्लास में महंगी वाइन, लाइव म्यूजिक और डिनर पार्टियां। नीचे के डेक में गरीब परिवार, लेकिन चेहरों पर वही मुस्कान, वही सपने। समुद्र शांत था और सबको लग रहा था कि किस्मत भी उनके साथ है। अब शुरू होता है टाइटैनिक का अपना सफर। 14 अप्रैल की रात, हवा में सन्नाटा, तापमान 0 के करीब और काली डरावनी आग थी। रेडियो ऑपरेटर को आसपास के जहाज़ों से चेतावनी मिली कि आगे बर्फ के पहाड़ है, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ को यकीन था कि टाइटैनिक अजेय है। उन्होंने जहाज़ की स्पीड कम नहीं की, वही आत्मविश्वास जिसने इतिहास बदल दिया। सिर्फ 37 सेकंड में फैसला हो गया। यही एक गलती जो टाइटैनिक के पतन का कारण बना। बाद में फैसला लिया गया कि स्पीड कम नहीं होगी, और फिर वो हुआ जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। तेज स्पीड के कारण जहाज का निचला हिस्सा बर्फ के पहाड़ से लड़कर रगड़ता हुआ जहाज निकल गया, और बर्फ का पहाड़ जहाज के निचले हिस्से को फाड़ गया। फटे में भाग से पानी कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगता है। फिर जहाज में पानी आ रहा था। उसको रोकने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन कई बार प्रयास हुआ, लेकिन पानी नहीं रुकता है, और इंजीनियर समझ गए कि जहाज अब नहीं बचेगा। कप्तान स्मिथ ने तुरंत आदेश दिया कि लाइफ बोट तैयार करो, लेकिन एक बड़ी समस्या हुई थी। कैप्टन को लगा था कि टाइटैनिक कभी भी डूबेगा नहीं, लेकिन अफसोस, जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थीं, जबकि यात्रियों की संख्या 2000 से ज्यादा। तब ये फैसला लिया गया कि औरतों और बच्चों को पहले भेजा गया। नीचे के डेक के कई गरीब यात्रियों को बंद रास्तों की वजह से ऊपर आने ही नहीं दिया गया। जहाज पर अब चीखें, प्रार्थनाएं और डर था। कई अमीर पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को बचाने के लिए खुद पीछे रहना चुना, लेकिन यहाँ पर भी एक गलती हो गई। जल्दीबाजी के कारण लाइफ बोट ज्यादातर खाली ही चली जाती है। इंजीनियर थॉमस एंड्रूज आखिरी बार जहाज के नक्शे पर नजर डालते हैं, फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाते हैं, और बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बैंड नियरर माय गॉड टू दी धुन बजा रहा है, मानो मौत का स्वागत हो रहा है। 15 अप्रैल की सुबह से पहले टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। वो जहाज जो दुनिया की ताकत पर बना था, अब पानी के नीचे जा रहा था। 1500 से ज्यादा लोगों ने वहीं आखिरी सांस ली। पानी का तापमान इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में शरीर जम जाते थे। सुबह 4 बजे कारपैथिया नाम का जहाज पहुंचा और लगभग 700 बचे हुए लोगों को बचाया गया। बाकी सिर्फ समंदर में खो गए, हमेशा के लिए। 73 साल बाद 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बैलर्ड ने टाइटैनिक को 12,500 फीट की गहराई में खोज निकाला। जहाज अब इतिहास नहीं, इंसान के घमंड और सीख की मिसाल बन चुका था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसान के अहंकार, उसकी उम्मीद और प्रकृति की ताकत की कहानी थी। आज भी जब हम समंदर की गहराइयों की बात करते हैं, टाइटैनिक हमें याद दिलाता है।